जगतगुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद रविवार को शामली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के कथित मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस ट्रस्ट से सीधा पीएमओ जुड़ा हो, जो दिशा निर्देश ऊपर से आएंगे वही रिपोर्ट शासन को जाएगी। ट्रस्ट में चोरी के सबूत न मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो गोबर से पैसा निकाल रहा है, क्या वह सबूत नहीं है? स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है, क्या वह सबूत नहीं है? जो आवाज उठाता है उसको निकाल दिया जाता है, क्या वह सबूत नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय सराहनीय है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे हैं और आरोपित व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। दरअसल शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हमेशा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ को वो महाराज भी नहीं मानते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की सराहना की है, मतलब योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ने मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय गो सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा रहा है। उसने हमारे भाइयों की हत्या करवाई, उसको राम मंदिर परिसर में देखकर भी हमारा खून खोलता है। सपा के विधायकों के राम मंदिर में न जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमसे हमारी बात पूछो, वह सपा की बात है, वो अखिलेश यादव जी बताएंगे। शामली पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि इस बार चुनाव में गोहत्या करने वालों की सरकार को वोट नहीं करना है, इस बार बदलाव लाना है और जो लोग गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे उनके पक्ष में मतदान करना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा अभी करीब 225 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकल चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में जाएंगे। उन्होंने कहा 78 वर्ष के शासनकाल में कोई भी सरकार गौ माता की रक्षा नहीं कर पाई। हम कहना चाहते हैं कि ऐसी सरकार और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो गौ माता की रक्षा करे। अपना एक वोट बैंक बनाकर यह दिखाओ कि जो गौ माता की रक्षा करेगा उसको राष्ट्र माता का दर्जा देगा, उसको चुनाव में इतने वोट मिलेंगे। कई कबूतर वोट मांगने के लिए आ जाएंगे। लोगों ने अपनी वोट का गलत इस्तेमाल किया है। अब ऐसे लोगों को वोट करना जो गाय की रक्षा कर सके। एसआईआर के बाद हुए चुनाव पर उन्होंने कहा कि यह जो धांधली होती है वह सारे वोटों की नहीं होती, यह कुछ प्रतिशत वोटों की होती है। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद विधायक बिकने लगे हैं, उनकी बोलियां लगने लगी हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आईपीएल में जैसे खिलाड़ी बिकने लगे हैं वैसे ही सांसद बिक रहे हैं। लोकतंत्र कलंकित हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की आस्था बदल जाएगी और एक दिन यह तंत्र खत्म हो जाएगा, नई व्यवस्था आएगी। शामली निवासी ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज के आरोप लगाने के सवाल पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह सब मामला हमारा नहीं है। आपका जनपद बदनाम हो, ऐसे लोगों के कारण आपका जनपद बदनाम होता है। शामली में बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं, हम उनके कारण शामली को याद रखना चाहते हैं। एक हिस्ट्री शीटर के कारण हम लोग शामली को याद नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन इन सारी बातों में सबने उस बात पर गौर करी जिसमें शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी। दरअसल राम मंदिर में कथित चोरी के देखिए आरोप लगे हैं और इस पूरे मामले में चंपत राय भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें भी आरोपी माना जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ हाल ही में अयोध्या पहुंचे और अयोध्या से उन्होंने राम मंदिर में चोरी वाली बात भी कहती। उन्होंने कह दिया भैया साहब कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और चंपत राय जो हमेशा जब भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते थे, राम मंदिर पहुंचते थे, तो चंपत राय से मुलाकात होती थी, चंपत राय उनके साथ नजर आते थे। लेकिन इस बार चंपत राय को पहले ही हिदायत दे दी गई कि वो योगी आदित्यनाथ के करीब नहीं जाएंगे, कार्यक्रम से उन्हें दूर कर दिया गया। इसी पर शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ की देखिए तारीफ करी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।